अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेटर। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान क्राइंग ऑफ भारतीय रुपए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पाकिस्तानी रुपए की बात करें तो 2023 में आलमी सतह पर अब तक बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली करेंसियों में से वो एक बन गया। इंडियन रुपी ने तारीख रकम कर ली है। तारीख में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि यूएई के साथ इंडिया ने ऑयल डील की है, वो भी इंडियन रुपी के अंदर। पहली पेमेंट जो है वो यूएई को जा चुकी है। बैरून मुल्क जाकर पाकिस्तानियों के भीख मांगने के संगीन नताइज सामने आने लगे। खलीजी ममालिक में पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के दरवाजे बंद। मुत्तहिदा अरब अमारात ने गैर हुनरमंद पाकिस्तानियों को वीजे देने से इनकार कर दिया। उनका जो सबसे बड़ा मेडल है शेख जायद मेडल, वो मोदी साहब को दे रहे। हम खड़े कहाँ हैं? ऑयल डील भी उन्होंने किया और उसके अलावा कतर में और भी मुल्कों में INR जो है वो ट्रेडेबल करेंसी के तौर पे यूज़ हो रहा है अभी। कतर एयरपोर्ट पे जाएं आप, उधर INR यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी एयरलाइंस में आप INR को पे कर सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये कह रही है कि हमने श्रीलंका को भी पीछे छोड़ दिया है। हम लोग बैगर्स हैं और हम लोग जहाँ भी जाते हैं मांगते हैं। तो हमारी जो अगर कलेक्टिव दानिश है, उसको ये हिसाब करे कि हमने इंडिया दुश्मनी में क्या खोया और क्या पाया है। जितना पाकिस्तानियों के साथ दुबई में जो हो रहा है और मुसलसल लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है और वीज़े नहीं दिए जा रहे हैं और मुसलसल जो है उनको धक्के मार के निकाला जाता है। उन्होंने जो बाइंग एंड परचेज वगैरह जो भी उन्होंने किया वो किसमें, अपनी करेंसी के अंदर किया। तो अब इससे बढ़कर और खुशी वाली बात उनके लिए क्या हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए और भारतीय मुद्रा को मजबूत बनाने की कोशिश में लंबी छलांग लगाते हुए संयुक्त अरब अमीरात को कच्चे तेल की खरीद के बदले पहली बार रुपए में भुगतान किया है। यह कदम मुख्य रूप से द्विपक्षीय व्यापार में भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा रुपए के उपयोग को बढ़ावा देने के रूप में बड़ी पहल है। अपनी 85% से अधिक तेल जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत आयात पर निर्भर है। इसके लिए उसे बड़े पैमाने पर डॉलर में भुगतान करना होता है। भारत ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से 10 लाख बैरल कच्चे तेल की खरीद का भुगतान भारतीय रुपए में किया है। इसके अलावा रूस से आयात किए गए क्रूड ऑयल के कुछ हिस्से का भी भुगतान रुपए में किया गया है। आपको यहां बता दें कि जुलाई में भारत ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से कच्चे तेल की खरीद के बदले में भारतीय रुपए में भुगतान करने का संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। इंडियन रुपी ने तारीख रकम कर ली है। तारीख में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि यूएई के साथ इंडिया ने ऑयल डील की है, वो भी इंडियन रुपी के अंदर। पहली पेमेंट जो है वो यूएई को जा चुकी है और हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ इंडियन रुपी की वैल्यू में किस हद तक इजाफा हो रहा है। ये सिर्फ यूएई की बात नहीं है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इंडिया के साथ इंडियन रुपी में जो है डील करने को तैयार है। इवन कि इंडियन करेंसी को जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है यूज़ भी किया जा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें यूएई की, तो यूएई में आपको पता होगा कि पाकिस्तानियों के क्या हालात हैं। इस वक्त पाकिस्तानियों के यूएई के वीज़ास नहीं लग रहे, बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को यूएई से निकाला जा रहा है और यूएई में पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारी सख्तियाँ जो है खड़ी कर दी गई हैं। अच्छा सर, एक बड़ी मज़े की न्यूज़ सामने आई है। इंडियन रुपी ने तारीख रकम कर ली है। इंडिया ने यूएई के साथ ऑयल डील की है, वो भी इंडियन रुपी के अंदर। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी कामयाबी है इंडिया की? और इंडियन करेंसी की अगर हम बात करें तो कितनी वैल्यू बढ़ गई है कि लाइक दरहम को छोड़ के, डॉलर को छोड़ के आज इंडिया इंडियन रुपी में जो है यूएई के साथ ऑयल डील कर रहा है। बड़ी अच्छी खबर है, मैं उनको मुबारक देना चाहूँगा। और हर मुल्क को अपने बेनिफिट्स को जो है वो सेफ गार्ड करना चाहिए, और वो लोग इकनॉमिकली बहुत अच्छा सेफ गार्ड कर रहे हैं। ऑयल डील भी उन्होंने किया और उसके अलावा कतर में और भी मुल्कों में INR जो है वो ट्रेडेबल करेंसी के तौर पे यूज़ हो रहा है अभी। कतर एयरपोर्ट पे जाएं आप, उधर INR यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी एयरलाइंस में आप INR को पे कर सकते हैं। और मैं उनको बल्कि हमें सीखना चाहिए उन लोगों से कि किस तरह हम लोग अपने इकनॉमिक इंटरेस्ट सेफ गार्ड कर सकते हैं, और डिप्लोमेटिकली हम लोगों को दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशंस कायम करने चाहिए और अपनी करेंसी को फेवर करना चाहिए और उसमें डील करना चाहिए। अच्छा सर, हमने देखा है कि सिर्फ इंडियन रुपी नहीं,
इंडियन लोगों की वैल्यू भी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। कुछ दिन पहले दुबई में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना एक विज़िट किया, तो रात के वक्त दुबई के प्रिंस ने रात 2 बजे उनका बड़ा वार्म वेलकम किया और उन्हें कहा, उन्हें फ्रेंडशिप बैंड पहनाया और उन्हें कहा कि यूएई में रहने वाले इंडियंस जो हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक मुस्लिम कंट्री जो है, जिसको हम कहते हैं काफिर मुल्क, इंडिया को पाकिस्तानी कहते हैं काफिर मुल्क, तो वहाँ के लोगों को कितना रिस्पेक्ट और रिगार्ड मिल रहा है। अगेन इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर आप अपने सेव करते हैं दुनिया में और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है तो हर आदमी आपको और हर मुल्क आपको रिस्पेक्ट देगा। अगर आप इकोनॉमिकली वीक हैं तो इवन अगर मुस्लिम ब्रदर कंट्री हम बोलते हैं तो वो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे अगर आप खुद अपने रिस्पेक्ट नहीं करते। इस टाइम वेस्टर्न वर्ल्ड भी अपने आप को इंडिया से एफिलिएट करने की कोशिश कर रहे हैं एज एन अल्टरनेटिव टू चाइना, और वो उनके साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं, उनका कल्चर समझने की कोशिश करते हैं, उनके साथ मिक्सअप होने की कोशिश करते हैं। वेयर एज अगर आप बताएं किसी को कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो वो आपके साथ रिलेट करने के नहीं बल्कि स्टिल एज अ थर्ड वर्ल्ड सिटीज़न आपको कंसिडर किया जाता है कि बेचारे लोग हैं ये, जबकि इंडिया के साथ ऐसा नहीं है, उनके साथ वो रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल इंडियंस जो है वो एज अ कमोडिटी, एज अ ट्रेड मार्क जो है वो दुनिया में आईटी वर्ल्ड में, फाइनेंस सर्विसेज में जो है वो सामने आ रहा है, जबकि हमें तो अब कंपेयर ही नहीं करना चाहिए इंडिया के साथ बल्कि उनसे सीखना चाहिए। और जिस तरह के हमारे पैगंबर ने भी कहा कि इल्म आपको जहाँ से मिले और जहाँ से सीखने को मिले आपको वहाँ से सीखना चाहिए। तो अगर उनसे हमें कोई अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं तो हमें ज़रूर उनको फॉलो करना चाहिए। अब आप ये देखें ना कि यूएई की हम एक छोटी सी एग्जांपल ले रहे हैं, पाकिस्तानियों को यूएई के वीज़ा नहीं मिल रहे, बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को दुबई से जो है निकाला जा रहा है। लेकिन उसकी जगह आप इंडियंस को देख लें तो इंडियंस दुबई में हर बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं इंडिया के साथ। और हम पहले सुनते थे कि इंडिया रशिया के साथ इंडियन रुपी में डील कर रहा है, अब एक गल्फ़ की एक और कंट्री उसमें ऐड हो गई है, यूएई। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात की। और अब तो बड़े ओहदों पे बैठना तो दूर की बात, अब लोग बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेसेस जो हैं वो ओन कर रहे हैं। बड़े ओहदों पे तो अब पाकिस्तानी भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इंडिया, आप जितने बड़े बिजनेसेस देखें मिडल ईस्ट में, उनके बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स जो हैं, उनकी बड़ी बड़ी कंसल्टिंग कंपनीज़ हैं, टाटा ग्रुप है, TCS कंसल्टिंग उनकी बहुत बड़ी कंपनी है, इन्फोसिस है, बड़े बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उन लोगों के पास जा रहे हैं। इस इस्लामी टच के साथ मजीद ये हुआ कि हमारी इंडिया के साथ हमारे और भी वो उसने एक मुकद्दस आइडियोलॉजी भी शक्ल इख्तियार कर ली। और उसके बाद ये हुआ कि सिर्फ हिंदू ही हम उससे ही मुतनफर नहीं थे, बल्कि यहूदो नसारा को भी हमने शामिल कर लिया, उनके भी खिलाफ हम हो गए और इस्लाम का किला खुद को कहने लगे। ठीक है, ये सारी चीजें होती हुआ ये है कि पाकिस्तान जो है मुआशी लिहाज से वो कमजोर होता चला गया इसी वजह से। अब मौजूदा सूरत हाल ये आ गई है कि अगर हमारी जो अगर कलेक्टिव दानिश है, अगर उसको ये हिसाब करे कि हमने इंडिया दुश्मनी में क्या खोया और क्या पाया है। हमने इंडिया दुश्मनी की और मसला कश्मीर की क्या कॉस्ट पे की है, मुल्क को अदा करवा लिया सिर्फ मसला कश्मीर के लिए। जनाब, इसमें कोई भी शक नहीं कि इंडियन करेंसी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, बहुत ज़्यादा रिलायबल होती जा रही है पूरी दुनिया में। बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ इंडियन करेंसी पे भरोसा कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि अगर कोई करेंसी आर्जी तौर पे आपको शक्तिशाली बन जाए या कोई एक अचानक ही किसी वजह से उस करेंसी की थोड़ी वैल्यू बढ़ जाए तो दूसरी दुनिया इतनी जल्दी भरोसा नहीं करती उस करेंसी पर, ना उस कंट्री पर। बहुत दूर अंदेशी के बाद, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म अगर एक करेंसी की एक वैल्यू है और बनती जा रही है और बढ़ती जा रही है, उस मुल्क की भी वैल्यू, उस करेंसी की भी वैल्यू, और आने वाले 15-15, 20-20 साल बाद भी लगे कि आपको नहीं यार इस करेंसी की वैल्यू रहेगी, तब कोई कंट्री उस करेंसी में डील करता है, लेन देन करता है, वरना कभी भी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। जिस कंट्री का भविष्य का कुछ ना पता हो, जिस कंट्री की करेंसी के भविष्य का कुछ ना पता हो, उस कंट्री की करेंसी पर कोई भी बिलीव नहीं करेगा, कोई लेन देन नहीं करेगा। तो इसका मतलब पूरी दुनिया
इसका मतलब पूरी दुनिया, अरब कंट्री और पूरी दुनिया इंडियन करेंसी पर भरोसा कर रही है। इससे हम आराम से ये नतीजा निकाल सकते हैं कि इंडिया का भविष्य जिस तरह चल रहा है उसी तरह और मजबूत होगा। इंडियन करेंसी की जो स्ट्रॉन्गनेस है, जो मजबूती है, जो वैल्यू है वो रहेगी। उसकी वजह अभी जो पॉलिसियाँ चल रही हैं, जो टर्म एंड कंडीशंस चल रही हैं, जो लेन देन चल रहा है दुनिया के साथ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, वो पूरी दुनिया देख रही है। उसकी बेस पर आज करेंसी की ये वैल्यू हो गई है कि यूएई जैसा कंट्री ऑयल दे रहा हो इंडियन रुपीज़ के बदले। मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है, ये कोई मामूली बात नहीं है कि दूसरा कंट्री आपके रुपये पर भरोसा कर रहा है। यार भरोसा कर रहा है, वो आपको ऑयल दे रहा है। सवाल ही पैदा नहीं होता था कि डॉलर के बगैर ऑयल परचेज़ किया जाए। डॉलर हर किसी को महंगा पड़ता है, डॉलर की वजह से फॉरेन करेंसी में कमी आती है। आपकी जो रिज़र्व करेंसी होती है, फॉरेन इन्वेस्ट करेंसी, उसमें कमी आती है, जिसका आपको नुकसान होता है। आप अपनी कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हो। ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आगे मज़ीद और देशों की ये ख़बरें निकल के सामने आएंगी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में पाकिस्तानियों की जो वैल्यू की बात हुई कि किस तरीके से पाकिस्तानियों की जो वैल्यू है दुनिया में, या पाकिस्तानी की एक इज़्ज़त और रिस्पेक्ट है, उसके बारे में सबको पता है, उसके बारे में सब जानते हैं, उसके बारे में हम सब जानते हैं क्या हालात हैं, क्या कंडीशंस हैं। मैं आज आपको मतलब नहीं, पहले किसी वीडियो में जिक्र किया है नहीं किया है कि 2 भाई हैं मेरे गल्फ़ में ही, मतलब सऊदीया में, दुबई में। तो कभी कभी लगता है कि कोई ना कोई जिस तरीके से ख़बरें आ रही हैं, तो कभी कभी लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है, कभी मैंने उनसे इस बारे में ज़िक्र तो नहीं किया, ना ही उन्होंने कुछ ऐसे ज़िक्र किया कि हमारे साथ ये हुआ, ये वो हुआ। लेकिन देखते हैं कि इन फ्यूचर दुआ है कि उनका वहाँ पे सिस्टम चलता रहे, कारोबार चलता रहे, काम चलता रहे। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।